बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद आसिफ़ अमजद। हमें पता है कि गवर्नमेंट ने 5 क्लास के पैक के पेपर ख़त्म कर दिए हैं। तो उन्होंने जो नई असेसमेंट स्कीम है वो स्कूल बेस असेसमेंट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत उन्होंने तमाम पेपर एसआईएस पंजाब के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एसआईएस पंजाब से किस तरह पेपर डाउनलोड किए जा सकते हैं और किस तरह उन पेपर्स को दोबारा ऑफिस में ले जा के प्रिंटेबल फॉर्म में हम ला सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो एसआईएस पंजाब उसको आप ओपन करें। ये ओपन हो रहा है। उसके बाद राइट ऊपर कॉर्नर पे 3 डॉट लगे हुए हैं, उन डॉट को आपने प्रेस करना है। जब उन डॉट्स को प्रेस करना है तो 2 चीज़ें शो हो जाएंगी, चेंज पासवर्ड, इन्फो। तो आपने इन्फो का बटन प्रेस करना है। जब इन्फो का बटन प्रेस कर देंगे तो इसमें तमाम स्कूल की इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। तो सबसे लास्ट ऑप्शन में चले जाएं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसके ऊपर व्यू हेयर लिखा हुआ है, व्यू हेयर को आप प्रेस करें और उसके बाद ये क्रोम के ऊपर प्रेस करें। तो ये बेसिकली ड्राइव में गवर्नमेंट ने सेव किए हैं, तो आपको वो उस लिंक में जो है ना वो अल्टीमेटली आप पहुंच जाएंगे। इस पे उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिज़ल्ट कार्ड बनाया हुआ है। उसके बाद इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद इस्लामिक स्टडी का है, मैथ का है, साइंस का है, ये पाक स्टडी का पेपर भी है, उर्दू भी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम साइंस का पेपर बनाना चाह रहे हैं। ये साइंस के पेपर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ साइंस के पेपर आ गए हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है G5 साइंस ए, यानी वर्ल्ड में आपका जनरल साइंस 5 का ए पेपर है। दूसरा लिखा हुआ है G5 साइंस ए PDF। इसका मतलब ये है कि ए पेपर ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही है, लेकिन ये PDF फॉर्मेट में है। थर्ड देखें G5 साइंस बी डॉक्स। इसका मतलब ये है कि 5 क्लास का जनरल साइंस का सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, लेकिन वर्ल्ड में है। तीसरा जो है G5 साइंस बी PDF, ये PDF में मौजूद है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आपने करना ये है कि आपने वर्ल्ड वाले पेपर डाउनलोड करने हैं। उनके ऊपर जस्ट आप क्लिक करें सादा। जब क्लिक करेंगे तो इस तरह एग्जीक्यूशन होने के बाद ये खुल जाएंगे। ये देखें, ये सारे इस तरह पेपर खुल गए हैं, सारा इस तरह पेपर है। तो MCQs जो आपके पास टोटल होंगे वो आप देख लें। ये 25 MCQs हैं, 13 पेजेस पे हैं, 25 MCQs हैं। तो ये 25 को 4 से मल्टीप्लाई तकरीबन ये 100 बन जाते हैं। तो 25 में सपोज़ मैं आपको लास्ट 25 में 4 ऑप्शंस हैं, तो आपने इनमें से एक सिलेक्ट करना है। वो टीचर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकता है। तो अब सिंपल ये उसके ऊपर डाउनलोड बना हुआ है, इस ऑप्शन को प्रेस करें और ये आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा। ये नीचे हो गया। इसको आप कंप्यूटर में शिफ्ट कर लें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कंप्यूटर पे किस तरह जो है ना वो आगे चेंज करते हैं। मेरे जिन भाइयों को अभी तक भी समझ नहीं आई, तो मैं उनके लिए ये डिस्क्रिप्शन में एक लिंक सेंड कर रहा हूँ। तो वो जस्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो वो मुतलका ड्राइव के अंदर पहुँच जाएंगे, जहाँ से पेपर पैक के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें वही सारी टैब वाले ऑप्शंस आ गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टैब में भी पहला रिपोर्ट कार्ड था, उसके बाद इंग्लिश का पेपर है, इस्लामिक स्टडी का है, मैथ का है, सोशल स्टडी का है, साइंस का है, उर्दू का है, गाइडलाइन है, पाक उर्दू इंस्टॉलर है, स्कूल बेस। ये सारी वही चीज़ें आ गई जो हमने टैब में देखी थी। तो कंप्यूटर में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने सबसे पहला ये काम करना है कि ये पाक उर्दू इंस्टॉलर को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करें
और जो आपको इंस्ट्रक्शंस कह रहा है कंप्यूटर उसको फॉलो करें तो ये डाउनलोड हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, ये देखें नीचे बार में ये यहाँ पे ऑप्शन इंग्लिश भी है, इंग्लिश यूज़ करना है तो इंग्लिश पे क्लिक कर लें, उर्दू चाह रहे हैं तो आप उर्दू पे क्लिक कर लें जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस का पेपर डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, लो जी साइंस के ये फोल्डर के ऊपर मैंने डबल क्लिक की, यहाँ से मैंने ऑब्जेक्टिव पेपर वर्ड में खोलना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक कर दी तो ये यहाँ पे खुल रहा है। हाँ जी, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद ये नीचे आपके अगर कोई नई इंस्टॉल है तो ये नीचे बार में चला जाएगा, यहाँ डबल क्लिक करें तो ये आपका प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में खुल जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में खुल गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें स्कूल का नेम है, तो आप ये जो लाइन है इसको आप सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, ख़त्म कर दें, और यहाँ पे स्कूल का नाम जो भी है गवर्नमेंट ABC स्कूल जो भी है वो लिखें। नीचे स्टूडेंट नेम है, सेक्शन, रोल नंबर एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 पार्ट्स हैं यानी 1 4 टाइम है, तो इन 4 में से जो टीचर जो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको रहने दे, बाकी सारे सिलेक्ट करके डिलीट कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्वेश्चन 1 का ये जो वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट इज़, तो मैं सिलेक्ट थर्ड वाला करना चाह रहा हूँ, तो मैं जो रिमेनिंग 2 है उनको सिलेक्ट करूँगा और डिलीट का बटन प्रेस करके ख़त्म कर दूँगा। इसी तरह नीचे वाला जो 1 वाला है वो भी मैं डिलीट कर दूँगा। ये मैं यहाँ स्पेस बच के बैक स्पेस दे के ख़त्म कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 में मैं ये 2 वाला फर्स्ट ही सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो रिमेनिंग मैं सिलेक्ट करके उनको इस तरह डिलीट कर दूँगा। तो मैंने डिलीट कर दी है, ये पहले वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब 3 में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड वाला करना चाह रहा हूँ, तो रिमेनिंग 2 मैंने डिलीट कर देने हैं। सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट करने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल। लो ये इस तरह से आपने सब्जेक्टिव पेपर सारे 25 जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कर लेना है। अब मैं आपको सब्जेक्टिव पेपर के बारे में बताता हूँ कि सब्जेक्टिव पेपर इसको सेव कर लें। सब्जेक्टिव पेपर को किस तरह करना है, इसको रिमूव कर लें। अब उसी तरह उसी ड्राइव में चले जाएं, इसी तरह ये ड्राइव में आप सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर भी डबल क्लिक करें, बाद में इसको डाउनलोड कर लें जिस तरह हमने ऑब्जेक्टिव पेपर किया था। ये देखो क्लिक किया है तो नीचे ये ऑप्शन में डाउनलोड आ जाएगा। हाँ जी, डाउनलोड हो गया है। इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये आपका ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 में खुल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट 10 में खुल गया सब्जेक्टिव हमारा पेपर। इसी तरह आप ये स्कूल नेम ऊपर मेंशन करना है, सबसे ऊपर ये लाइन डिलीट करके स्कूल का जो भी नेम है वो आप लिखते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएं। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट 26 लिखा हुआ है, इसके 3 पार्ट हैं ABC। इसी तरह आप नीचे मूव करें तो उसमें भी 26 ही क्वेश्चन है, ये नीचे 2 वाला। इसी तरह 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं सपोज फर्स्ट रखना चाह रहा हूँ तो रिमेनिंग मैंने सेलेक्ट करने हैं। इसी तरह 6 क्वेश्चन 26 वाला सिलेक्ट कर लेना, रिमेनिंग जो 3 मैंने नहीं रखने। हाँ जी, ये 27 से ऊपर मैं डिलीट कर दूँगा, भाई ये मैंने रखनी है। इसी तरह आपने 27 के साथ भी यही करना है। लेकिन ये जो पेपर उस प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें ये जस्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो बच्चे किस तरह ये सॉल्व करेंगे। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इसी पेपर के ऊपर ही बच्चे सॉल्व करें, अलहदा से उनको क्वेश्चन पेपर ना लेना पड़े। तो इस ऑप्शन के लिए आप यहाँ पे लें, इसके नीचे इंसर्ट की ऑप्शन में जाएं और यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लें। टेबल में फर्स्ट एक कॉलम सेलेक्ट कर लें
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इतने पोर्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इनका थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा कर लें क्योंकि बच्चे आसानी से लिख सकें। ये आपने यहाँ पे जाना है और स्पेस 1.5 कर लें, इसमें आप आसानी से बच्चे लिख सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आप यहाँ उर्दू में कन्वर्ट कर लें यहाँ से। ये देखें जी, इसको आप सिलेक्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन को, कंट्रोल एक्स प्रेस करें और ये फर्स्ट वाले कॉलम में आप ड्रैग आउट कर दें। ये जी आपका क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बैक स्पेस दे दें। ये जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, इस वाले कॉलम में बच्चे आंसर्स लिखेंगे। चलो दो लाइंस को हो गया। थर्ड लाइन में फिर ये क्वेश्चन आप बी वाला सिलेक्ट करें इस तरह, कंट्रोल एक्स करें और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये बैक स्पेस दें जी, यहाँ पे भी स्पेस दे दें कि ये ख़त्म हो जाए। ये भी एक लाइन में कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन सी वाला है, इसको यहाँ से कॉपी करें, इसमें पेस्ट कर दें यहाँ पे, इसको भी बैक स्पेस दे दें। इसको बैक कर दें सिंपल ये बटन प्रेस करके। इसके आंसर्स बच्चे यहाँ पे लिख लेंगे नीचे जो दिए हुए हैं। ये नीचे एज इट इज़ इनको ऐसे ही रहना चाहिए या उस टेबल में सिलेक्ट कर लें ऊपर। इसी तरह 27 क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आप इसी तरह टेबल बना लें, ड्रॉ कर लें टेबल, दोबारा जाएं, इसी तरह टेबल सेलेक्ट कर लें, इनका स्पेस जो है वो ज़्यादा रख लें। इस तरह सारा आप जो है पेपर बासानी कर सकते हैं। बड़ा सिंपल काम है, कोई इतना मुश्किल है ही नहीं। थैंक यू जी, होपफुली आप ये काम खुद ही करेंगे, बाहर से नहीं करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।